भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आप कभी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, आगे बढ़े, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, किसी चीज़ में नहीं लगता। बस वो दिन भर कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, बस पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के जो उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूँ ना, अगर आपने केवल उतना ही उपाय कर लिया तो बस रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से किया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। हमको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन बात जब पढ़ाई की आती है तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है ना वो मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है,
जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। तो आपने ले लिया, 3 काली तिल लिया, 1 धतूरा ले लिया। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च, इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल ही लेना है। साथ में आपको 1 धतूरा लेना है और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। भेज दिया शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है? एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में जितने भी माताएं हैं, आपको एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? एक लाल फूल चाहिए। ठीक, लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल तो ले लिया, साथ साथ में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए केवल माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है? शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको क्या करना है? उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती है ना, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्योंकि माता सरस्वती हैं, वो ज्ञान की देवी कही जाती हैं और जिसके अंदर ज्ञान की देवी का ही विराजमान हो जाए, वो बच्चा कभी भी पढ़ाई में पीछे नहीं हो पाता। तो उम्मीद करता हूँ उपाय आज के अच्छे लगे होंगे।